हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं अगली टॉपिक। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, द्रव्य से बनी वस्तुएं क्यों आवेश को अर्जित करती हैं। क्वेश्चन यह है कि द्रव्य से, मैटर से जो वस्तुएं बनी होती हैं वह आवेश को क्यों अर्जित करती है। द्रव्य से बनी हुई वस्तुएं आवेश को क्यों अर्जित करती हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। आखिर क्यों जो है द्रव्य से बनी हुई वस्तुएं आवेश को अर्जित करती हैं, उनके ऊपर आवेश आता है, आखिर ऐसा क्या कारण। ठीक है, तो आप जानते हैं कि सभी वस्तुएं जो हैं, सभी पदार्थ जो है वो परमाणुओं से या फिर अणुओं से बना होता है। सभी मैटर जो है, पदार्थ जो है वो या तो परमाणुओं से बने होते हैं या फिर अणुओं से बने होते हैं। ठीक है, नॉर्मल रूप से सामान्यतः देखा गया है कि वस्तुएं जो है वैद्युत उदासीन होती हैं। वस्तुएं कैसी होती हैं? वैद्युत उदासीन होती हैं। ठीक है, हम लोग यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि द्रव्य से बनी हुई वस्तुएं क्यों आवेश को अर्जित करती हैं। द्रव्य से जो बनी हुई वस्तुएं हैं उन पर क्यों आवेश आता है। ठीक है, यह हमें पता करना है। तो आपको पता है कि सभी पदार्थ जो है परमाणुओं से या फिर अणुओं से बने होते हैं। या तो वह एटम से बने होते हैं या फिर मॉलिक्यूल से बने होते हैं। ठीक है, सामान्यतः वस्तुएं वैद्युत उदासीन होती हैं। सामान्यतः जो वस्तुएं होती हैं वे न्यूट्रल होती हैं, वैद्युत उदासीन होती हैं, अर्थात उनमें प्लस और माइनस की संख्या बराबर होती हैं। उस कंडीशन को क्या कहेंगे? वैद्युत उदासीन होती है। उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या आपस में बराबर होती है, अर्थात वैद्युत उदासीन होती है। ठीक है, किसी उदासीन वस्तु को आवेशित करने के लिए हमें उससे एक प्रकार के आवेश को जोड़ने अथवा हटाने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि नॉर्मल रूप से जो वस्तुएं हैं वे वैद्युत उदासीन होती हैं, न्यूट्रल होती हैं, उन पर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता है। ठीक है, आवेश उन पर उत्पन्न करना है तो इसके लिए उदासीन वस्तु पर आवेश को उत्पन्न करने के लिए हमें उन पर या तो आवेश को ऐड करना हो, उन पर या तो आवेश ऐड करना हो या फिर आवेश को कम करना होगा। तो जब उस पर आवेश को आप जोड़ेंगे तब वह उदासीन वस्तु आवेशित हो सकती है, या फिर उस पर आवेश की कमी की जाए, उस वस्तु पर आवेश को हटाया जाए। ठीक है, तब जो है उदासीन वस्तु आवेशित होगी। ठीक, अब यहाँ देखें, यह जो आवेश उत्पन्न हो रहा है, नॉर्मल रूप से सभी वस्तुएं वैद्युत उदासीन हैं। ठीक है, जैसे रासायनिक बल, कोषों में भी आपस में जो परमाणुओं को बांधे रखता है वहां पर भी एक बल लगता है। गोंद में आसंजक बल लगता है, पृष्ठतनाव में भी बल लगता है। यह सब बल जो है वे वैद्युतीय होते हैं। ठीक है, जो भी आप देख रहे हैं कि रासायनिक बल, वो भी कौन सा बल होते हैं? इलेक्ट्रिकल फोर्स होते हैं, वे वैद्युतीय बल होते हैं। वहां पर भी आवेश होते हैं, धन आवेश, ऋण आवेश होते हैं, उनके बीच लगने वाले बल होते हैं। तो रासायनिक बल भी एक प्रकार का वैद्युतीय बल होता है। कोषों के बीच में, कोषों को बांधे रखने वाला जो बल है वह भी वैद्युतीय बल होता है। गोंद का आसंजक बल भी वैद्युतिक बल होता है। पृष्ठतनाव से जुड़ा हुआ जो बल है वह भी वैद्युतीय बल होता है। ठीक है, वैद्युतीय बल जो है, इलेक्ट्रिकल फोर्स जो है, वैद्युतीय बल जो है आवेशित कणों के बीच लगने वाले विद्युत बलों से उत्पन्न होता है। जो आवेशित कण है उनके बीच लगने वाला जो विद्युत बल है, इलेक्ट्रिकल फोर्स है, उनके कारण जो है वैद्युत बल लगता है। आवेश आप जानते हैं दो प्रकार के होते हैं, प्लस आवेश और माइनस आवेश। प्लस प्लस के बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है, माइनस माइनस के बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है, प्लस माइनस के बीच में आकर्षण बल लगता है। तो आप देख रहे हैं कि सजातीय आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण और विजातीय आवेशों के बीच में आकर्षण बल।
ठीक है, यही आपका विद्युत बल है जो इन आवेशित कणों के बीच लगता है। यह बल कैसा होता है? वैद्युतीय बल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे देखते हैं। तो आपने यहां देखा कि कोई वस्तु अपने में से कुछ इलेक्ट्रॉन खोकर धन आवेशित हो सकती है। कोई वस्तु को धन आवेशित होना है तो नॉर्मल रूप से वह वस्तु क्या होगी? वैद्युत उदासीन होगी। नॉर्मल रूप से वस्तु वैद्युत उदासीन होती है, उसमें प्लस की संख्या और माइनस की संख्या बराबर होती है, न्यूट्रल होती है। ठीक है, तो कोई वस्तु को धनावेशित होना है तो कैसे हो सकती है? वह कुछ इलेक्ट्रॉन को खो दे। वस्तु जो है अपने में से कुछ इलेक्ट्रॉन को खो दे, दूसरे को दे दे, तब वह वस्तु क्या हो जाएगी? धनावेशित हो जाएगी। इसी प्रकार किसी वस्तु को इलेक्ट्रॉन देकर ऋणावेशित किया जा सकता है। किसी भी वस्तु को अगर आप इलेक्ट्रॉन दे दें तो वह वस्तु क्या हो जाएगी? ऋण आवेशित हो जाएगी। और कोई भी वस्तु अपना इलेक्ट्रॉन खो देगा तो वह क्या हो जाएगा? धन आवेशित हो जाएगा। कैसे? देखें ध्यान से। जब हम कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं, कांच की छड़ को जब आप रेशम से रगड़ते हैं तो छड़ क्या होता है? धन आवेशित हो जाता है। क्यों धन आवेशित हो जाएगा? क्योंकि छड़ जो है कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े में स्थानांतरित कर देता है। जब कांच की छड़ को हम रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच का छड़ क्या होता है? धन आवेशित हो जाता है। क्यों धन आवेशित होता है? क्योंकि कांच का छड़ जो है रेशम के कपड़े में कुछ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है। जब हम कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से या रेशम से रगड़ते हैं तो छड़ के कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े में स्थानांतरित हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार छड़ धनावेशित हो जाता है। छड़ क्या हो जाएगा? धन आवेशित हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वह कुछ इलेक्ट्रॉन जो है छड़ रेशम के कपड़े में ट्रांसफर कर देगा, स्थानांतरित कर देगा। और रेशम का कपड़ा जो है इलेक्ट्रॉन पाने के कारण इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाएंगे उस पर और वह ऋण आवेशित हो जाएगा। रेशम जो है ऋण आवेशित हो जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं किसी वस्तु को इलेक्ट्रॉन देकर ऋण आवेशित किया जा सकता है। जैसे आपने देखा कि कांच का छड़ जो है रेशम को इलेक्ट्रॉन दे दिया है जिससे रेशम ऋण आवेशित हो गया है, और कांच के छड़ से इलेक्ट्रॉन निकल गया है जिससे कांच का छड़ क्या हो जाएगा? धनावेशित हो जाएगा। रगड़ने की प्रक्रिया में कोई नया आवेश उत्पन्न नहीं होता है। रगड़ने का जो प्रोसेस आप देख रहे हैं उससे कोई नया आवेश उत्पन्न नहीं होगा। जिन वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं उन्हीं में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। जिनसे इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे में जाएगा, जिनसे निकलेगा वह धन आवेशित हो जाएंगे और जिनमें जाएगा वह ऋण आवेशित हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि द्रव्य से बनी हुई वस्तुएं आवेश को अर्जित करती हैं। क्यों अर्जित करती हैं? तो इसके रीजन आपने देखा कि जब हम रगड़ते हैं तो आपस में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन निकलता है वह धन आवेशित और जिसके पास पहुंचता है वह ऋण आवेशित हो जाता है। ठीक है, नॉर्मल रूप से वस्तुएं क्या होती हैं? न्यूट्रल होती हैं, वैद्युत उदासीन। ठीक है, प्लस की संख्या और माइनस की संख्या बराबर होती है, वैद्युत उदासीन। रासायनिक बल, ठोसों के बीच लगने वाला बल, बोध का असंजक बल, इस तनाव का संबंध बल, यह सब बल कैसे होते हैं? वैद्युतीय बल होते हैं। ठीक है, यह सभी बल की मूल प्रकृति क्या होती है? वैद्युतीय होती है। उनमें आवेश आपस में बल लगाते हैं। ठीक है, वैद्युतीय बल जो है आवेशित कणों के बीच लगने वाले बल होते हैं। ठीक है, और यह लगने वाले विद्युत बलों से उत्पन्न होते हैं। वैद्युतीय बल आवेशित कणों के बीच लगने वाले विद्युत बलों से उत्पन्न होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे ये जो आवेशित कण है उनके बीच जो विद्युत बल लग रहा है इस बल की वैल्यू क्या होगी, इस बल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, उस बल का मान क्या होगा, इस आवेश को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अर्थात कूलाम के नियम के बारे में चर्चा की जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।